बेटा ये अब 11th के लिए है, 10th वाले बच्चे इसे नहीं देखेंगे। तो 11th वाले बच्चे बेटा देखेंगे। और मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट 10th में है जो और आगे भी पढ़ना चाहता है, तो फिलहाल बेटा अभी तो समय नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। तो अगली जो सीरीज होगी बेटा एच नंबर ये 9 हो चुका है, एच नंबर 9 हो चुका है, तो एच नंबर 10 हो जाएगा ये। तो एच नंबर 10, तो एच नंबर 10 क्या है बेटा? अमाइड है। ठीक है बेटा, एच नंबर 10 अमाइड है। तो अमाइड की नेमिंग करने के लिए हमें क्या क्या जानना होगा? तो सबसे पहले तो बेटा इसका जनरल फार्मूला भी समझना होगा। तो इसका जनरल फार्मूला है बेटा वो जनरल फार्मूला RCONH2। ठीक है बेटा, तो इसका जनरल फार्मूला ये है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप हमको जानना है, तो फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसका सिंगल बॉन्ड वैकेंट CONH2। और तीसरी बात जो हमको जानना है, तो इसमें जो बेटे सफिक्स यूज होगा, तो सफिक्स यूज होगा यही अमाइड ही, AMIDE। और जो चौथी बात हमको जानना है इसमें, तो इसमें जो R की वैल्यू है वो दोनों हो सकती है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है और अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, अल्किल ग्रुप। तो बच्चों आपको अल्किल ग्रुप अब तक रट चुका होगा। और नेमिंग जो बेटा हम लोग जानेंगे, इसकी जो नेमिंग मीन्स अमाइड का जो जनरल नेम है वो चीज़ हम यहाँ बताते हैं। तो अल्कनामाइड, तो इसकी नेमिंग है बेटा अल्कनामाइड, है ना, अल्कनामाइड। तो इसका मतलब कैसे ये हमको मिला, ई को हटा करके अमाइड जोड़ा गया है, ई रिप्लेस बाई AMIDE। ठीक है बेटा, तो आइए हम फटाफट इसकी नेमिंग देखते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कंपाउंड, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कंपाउंड, है ना। तो नंबर ऑफ कंपाउंड हो गया, नंबर ऑफ कंपाउंड। और ये हो गया हमारा फार्मूला, और ये हो गया हमारा IUPAC नेम। तो हम लोग नेमिंग इसकी देख सकते हैं फटाफट। तो पहला जो कंपाउंड बेटा होगा, तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें पहले R की जगह पर एच लगाएं। R की जगह पर एच लगाने से जो पहला फार्मूला बनेगा HCONH2। तो ये पहला फार्मूला आपका बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। तो देखो आप एक ही कार्बन है तो हम मीथेन लिखते अगर ये एल्केन होता, लेकिन एल्केन तो है नहीं, तो ई नहीं लिखेंगे, AMIDE जोड़ देंगे, तो इसका नाम पड़ा जाएगा बेटा मीथेनामाइड। दूसरा जो होगा, मान लीजिए H को हटा करके हमने CH3 लगाया, अब ये कंटिन्यूअस ही है, CONH2 ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दो कार्बन बेटा कंटिन्यूअस हो गया, तो ये इथेनामाइड, इथेन है उसमें जो है ई नहीं लिखा, अमाइड जोड़ दिया। तीसरा जो बेटा कंपाउंड होगा, तो हम इसमें जो है एक CH2 और जोड़ देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5CONH2, है ना। तो ये जो है दो एक तीन कार्बन हो गया, तो इसका नाम हो गया बेटा प्रोपेनामाइड, है ना। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। और अगर हम आक्टेनामाइड, नोनेनामाइड, मान लीजिए अब रैंडमली ये कंपाउंड हम लिख दे रहे हैं, रैंडमली ये कंपाउंड हम लिख दे रहे हैं, तो ये C8H17, ठीक है, C8H17 सिंगल बॉन्ड CONH2। तो नोनेन लिखें आप NONAN, वही ई नहीं लिखेंगे, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे अमाइड, तो नोनेनामाइड, है ना। और
और डीकनामाइड भी इसी प्रकार से हो जाएगा, है ना, C9H19 सिंगल बॉन्ड CONH2। तो डीकेन लिखें आप, DECAN, ई नहीं लिखेंगे, AMIDE जोड़ेंगे तो ये डीकनामाइड हो गया। अब किसी का भी स्ट्रक्चर आप यहाँ से बना सकते हैं। सपोज करिए हमने जो है हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल, जैसे प्रोपेनामाइड तो 3 कार्बन हम जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ N। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो 2 यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बाकी इस पर जो है जो आवश्यक हाइड्रोजन है वो जोड़ दिया जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा ये आपने देख लिया। इस प्रकार से हम एचएस नंबर 10 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो देखें, हम एक बार आप इसको देख लें और फिर जो है हम अगली एचएस पर बढ़ेंगे। तो अब एचएस नंबर 11 में हम छोटी सी ये भी एचएस है तो हम अमीन देख लेते हैं, है ना। एचएस नंबर 11 में हम अमीन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एचएस नंबर 7 में हम अमीन देख लेते हैं, और सॉरी एचएस नंबर 11, तो एचएस नंबर 11 में हम लोग अमीन देखेंगे। चलिए इसको मैंने मिटा दिया। तो एचएस नंबर 11, तो ये है आपकी एचएस नंबर 11 और इस एचएस का नाम है अमीन, राइट। तो इसका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NH2, और फिर इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड बैक एंड NH2, सफिक्स इसका अमीन ही होगा, और ये केवल एल्किल ग्रुप वनली एल्किल ग्रुप है ना। R यहाँ पर केवल एल्किल ग्रुप होगा। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये अमोनिया बन जाएगा। तो इसका जो नेमिंग होगा अल्कनामाइन होगा। ALKA यानी E को हटा करके यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, इसे कैसे पाया गया, E को हटाया गया और अमीन जोड़ा गया। तो अब ये कंपाउंड हम यहाँ लिखेंगे। तो पहला कंपाउंड, जैसे अब R की जगह पर हमने CH3 रखा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, तो एक ही कार्बन है तो हम लिखेंगे मीथेन। तो हमने मीथेन लिखा, ई नहीं लिखा, यहाँ पर जोड़ा अमीन, तो मीथनामीन हो गया। जैसे C2H5NH2, तो ये जो है 2 कार्बन हो गया बेटा, तो ईथेनामीन हो गया। अब जैसे C3H7 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये बेटा हो गया प्रोपेनामीन, है ना, प्रोपेनामीन। प्रोपेन लिखा मैंने, वही ई नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, प्रोपेन लिखा हमने यहाँ पर, PROPANAMINE, प्रोपेनामीन हो गया। रैंडमली हमें किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना हो, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में हमारे सामने हो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेनामीन, तो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेनामीन। तो पेंटेनामीन का स्ट्रक्चर हमसे वो कह रहा है बनाने के लिए। तो आंसर, जैसे ही पेंट वर्ड हम सुनते हैं तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ना है, ये हाइड्रोजन। अब ये रिक्वायर्ड हाइड्रोजन ऐसे बन जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं, सभी जगह ये एच आप लगा लेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ये एच, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर C5H11, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, तो वो क्या होने वाला है, हम यहाँ पर C5 हो गया, C5,
और एच जो है आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, एच 11 और क्या हो गया NH2 हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमने जो है ये एच नंबर, एच मतलब होमोलॉगस सीरीज, और एच नंबर हमने देख लिया 11 देख लिया, राइट। तो हम लोग जो है ऐसे छोटा छोटा एच करके देख करके, और आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए मैंने केवल 3 तक नेमिंग किया है। शुरुआत में जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपको डिकनामाइन, नोनेनामाइन, आक्टेनामाइन तक लिखना चाहिए, इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। मैंने एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया है, आपको 1-2 और बना करके प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ठीक है बेटा, हम लोगों ने 11 तक एच देख लिया है। अब इसके आगे की जो एच है बेटा, हम उसे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा नंबर की एच एक साथ हो। और इस सभी में अभी क्या बाकी रह जा रहा है, IUPAC के रूल हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड भी डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्रम से इसको डिस्कस करेंगे, राइट।